एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI ट्रेनिंग लर्निंग बाय डूइंग पर। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में जो आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वह है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, What is the maximum number of characters allowed in a text field in Access? Maximum number of characters, कितने कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं किसी भी टेक्स्ट फील्ड में, एक्सेस में। टेक्स्ट फील्ड का मतलब ये हो गया कि जो आपकी टेबल है एक्सेस में, उसमें कोई भी एक कॉलम जो आपका टेक्स्ट टाइप का होगा, टेक्स्ट फील्ड टाइप का होगा, उसमें कितनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप जो है इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होगा 255 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम उसमें इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ OLE इन एक्सेस? OLE का फुल फॉर्म क्या होता है? OLE जो होता है वो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the maximum length of the field name in Access? मैक्सिमम लेंथ जो है वो कितनी होती है फील्ड नेम की? जो एक्सेस है उसमें अगर हम लोग कोई टेबल बनाते हैं तो उस टेबल में हमारे पास क्या होता है, कॉलम नेम होता है। तो ये जो कॉलम नेम होता है, इस कॉलम नेम का जो नाम होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? ठीक है, तो वो होगा आपका 64 कैरेक्टर्स। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which view is used to arrange table data in different graphical layouts to summarize data? देखिए, जब भी टेबल डेटा की बात करेंगे और टेबल डेटा में हमें जो भी टेबल का डेटा होगा उसको हमें ग्राफिकल व्यू अगर हमें देना होता है, ग्राफिकल व्यू देना होता है डेटा को समराइज़ करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेटा का समराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे पास जो व्यू मिलता है दैट इज़ पायोट चार्ट व्यू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्यू अलाउज टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस? देखिए, टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब ये होता है कि जो आपकी टेबल है उसमें आपके जो भी कॉलम नेम है वो कॉलम नेम को बढ़ाना, कॉलम नेम को रिड्यूस करना, कॉलम नेम का टाइप को चेंज करना। ठीक है, ये सारी चीज़ों का अगर हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होता है, उसके स्ट्रक्चर में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होता है, तो हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है डिज़ाइन व्यू। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑब्जेक्ट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डेटा? देखिए, रिलेटेड डेटा की जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक्सेस में कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट होता है? तो एक्सेस में हमने बताया था जो टेबल होती है वो आपकी क्या होती है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या करती है, स्टोर करती है। तो टेबल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की स्ट्रोक इज यूज टू मूव द एक्टिव सेल्स टुवर्ड्स राइट इन एक्सेस टेबल? देखिए, एक्सेस में जो हमारी जब हमारे पास जो टेबल होती है उस टेबल में क्या होता है, जब डेटा को फीड करते हैं, जैसे कि हमारे पास इस सेल पे हमने कोई डेटा राइट किया है और हमें नेक्स्ट सेल पे जाना है, तो नेक्स्ट सेल को मूवमेंट करने के लिए हम लोग किस की का यूज़ करते हैं, वो की यूज़ करते हैं टैब। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की स्ट्रोक मूव्स द एक्टिव सेल टुवर्ड्स लेफ्ट इन अ एक्सेस टेबल? यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जैसे ही जो टेबल है उस टेबल में आप कोई भी मान लेते हैं एक्टिव सेल ये है इस टाइम। ठीक है, तो आपको अगर लेफ़्ट में मूव करना है, लेफ़्ट में मूव करने के लिए आपको क्या करना है, मतलब राइट में मूव करने के लिए तो आप टैब यूज़ करेंगे, अगर लेफ़्ट में मूव करना है तो आप शिफ्ट और टैब के साथ यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की जूम्स द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन एक्सेस टेबल? देखिए, कंटेंट को अगर हमें जूम करना है, तो हमारी टेबल है एक्सेस में और उसमें जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को हमें क्या करना है, जूमिंग करना मतलब मैग्नीफाई करना, उसको बड़े से देखना। तो उसके लिए हम लोग किस की का यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस F2 का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which combination of key allows users to move to the first field in the first record in Access? देखिए इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी टेबल है उसमें हमें क्या है कि जैसे हम थर्ड रिकॉर्ड पे खड़े हैं, ठीक है, थर्ड रिकॉर्ड के फर्स्ट रिकॉर्ड या थर्ड रिकॉर्ड के फर्स्ट सेकंड कॉलम पे खड़े हैं और हमको कहाँ जाना है, फर्स्ट रिकॉर्ड के फर्स्ट कॉलम पे जाना है, फर्स्ट रिकॉर्ड के फर्स्ट कॉलम पे जाना है, इस पॉइंट पे जाना है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल होम का यूज़ करेंगे। कंट्रोल की के साथ होम की प्रेस करेंगे तो वो हमारा कहाँ ले जाएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड के फर्स्ट कॉलम पे ले जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड क्विकली लोकेट्स द डेटा इन एक्सेस टेबल? डेटा को लोकेट करने के लिए एक्सेस टेबल में हम लोग फाइंड मेथड यूज़ करते हैं, फाइंड कमांड यूज़ करते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है, कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ का यूज़ करते हुए हम लोग फाइंड डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, तो उससे हम लोग किसी भी डेटा को ईजिली क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा बीइंग सेव्ड इन एक्सेस टेबल? देखिए टेबल में कोई भी वैलिड डेटा को हम ना आने पाए, कोई भी इनवैलिड डेटा को रोकने से बचाने के लिए उसमें इनपुट करने से लिए इनपुट ना होने पाए, उसके लिए हम लोग वैलिडेशन रूल्स लगाते हैं टेबल पे, ठीक है। तो कंट्रोल तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैलिडेशन रूल एक्सेप्ट्स ओनली एजेड लेटर फॉर फील्ड इन एक्सेस? देखिए किसी भी फील्ड पे अगर हमको ये एक रूल लगाना है, वैलिडेशन रूल लगाना है कि उसमें केवल ए से जेड लेटर्स के बीच में ही आए, ए और जेड लेटर्स ही आए, उसमें कोई नंबर ना आने पाए, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स ना इनपुट होने पाए, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, वैलिडेशन रूल लगाना पड़ता है। तो वो वैलिडेशन रूल क्या होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो वैलिडेशन रूल आपका ये होगा कि इज नल और नॉट लाइक स्टार। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है स्टार, नॉट लाइक स्टार ए से जेड नॉट, मतलब ए और जेड ना हो, ठीक है, ए और जेड ना हो, ठीक है, ए और जेड ना हो, नॉट इक्वल्स टू लगा हुआ है, ए टू जेड ना हो और स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट में कुछ भी होगा लेकिन ए और जेड नहीं होगा और स्टार फिर कुछ भी होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसमें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच वैलिडेशन रूल्स ओनली 0 to 9 फॉर फील्ड? देखिए जैसे ए से जेड के बीच में हमें लाने के लिए केवल उस तरीके से ब्रैकेट में नॉट इक्वल्स टू ए से ए डैश जेड लगाते हैं, इसी तरीके से 0 और 9 केवल लिखने के लिए 0 और 9 ही केवल फील्ड में इनपुट होने पाए, उसके लिए वैलिडेशन रूल हम लोग इस टाइप का लगाते हैं, इज नल और नॉट लाइक स्टार, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स 0-9 फिर स्टार। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैलिडेशन रूल्स अलाउज ओनली पॉजिटिव नंबर्स फॉर फील्ड्स इन? देखिए पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमारे पास क्या हो, इज नल हो और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉलोड द इनपुट मास्क सिंबल हैश इन एक्सेस? देखिए इनपुट मास्क सिंबल का कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम कैरेक्टर्स लिखते हैं, डेटा लिखते हैं, उस जो हम डेटा लिखते हैं वो डेटा हमारे पास क्या हो, मास्किंग हो जाए, उस डेटा की हैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी डिजिट जो है हम लोग लिखते हैं और डिजिट 0 और 9 के साथ प्लस और माइनस साइन का यूज़ करते हैं, तो वो हमारी जो होती है वो क्या हो जाती है, उसकी मास्किंग हो जाती है, ठीक है। तो मास्किंग के लिए हम लोग क्या, मास्किंग सिंबल हैश के लिए डिजिट विथ 0-9 विथ प्लस माइनस साइन, ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैलिडेशन रूल अलाउज एग्जैक्टली डिजिट्स फॉर नंबर फील्ड्स इन एक्सेस? कौन सा वैलिडेशन रूल होता है जो कि डिजिट्स नंबर्स के लिए, एग्जैक्टली डिजिट्स फॉर नंबर्स
ठीक है। बिल्कुल जो आपके नंबर फील्ड के लिए केवल एग्जैक्ट डिजिट्स आए तो उसके लिए जो ऑप्शन होता है वो होता है इज़ नल और ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू 5 × 9। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, इससे क्या होगा कि केवल डिजिट्स आएंगे नंबर वाली फील्ड में, ठीक है, एक्सेस की नंबर फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the output when the data 1678.95 is set to the number format 0.00? देखिए 0.00 है, इसका मतलब डेसिमल के बाद आपका क्या रहेगा, दो जो डिजिट्स तक रहेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 सिम्बल्स जो है 4 डिजिट्स आपकी डेसिमल से पहले होनी चाहिए, तो आपका एग्जैक्ट इसी तरह लिख जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है। तो 1678.95 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टाइम फॉर्मेट इन एक्सेस? ठीक है, वैलिड टाइम फॉर्मेट जो होता है एक्सेस में वो होता है HS, MM, SS के बीच में सेमी कोलन, ठीक है, तो कोलन होता है, सॉरी, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आउटपुट व्हेन द डेटा प्राइमरी की इज सेट टू द टेक्स्ट लेस देन। देखिए ये जो डेटा लिखा हुआ है प्राइमरी की, इस प्राइमरी की को फॉर्मेट में हम लोग जब लेस देन लिख देते हैं एक्सेस में तो ये क्या करता है, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। लेस देन जो है वो आपका स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा और ग्रेटर देन आपका जो है वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेस देन लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे कैरेक्टर्स को स्मॉल लेटर्स में, यहाँ स्मॉल लेटर्स में सारे प्राइमरी की कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द डेटा फॉरेन की इज सेट टू द टेक्स्ट फॉर्मेट ग्रेटर देन एक्सेस? देखिए फॉरेन की, यहाँ पे फॉरेन कैपिटल लिखा हुआ है, की स्मॉल में लिखा हुआ है, और हमने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट क्या लगा रखा है, ग्रेटर देन, तो वो सारे वर्ड्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट करता है, मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में कौन दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the reason for not accepting zeros in the fields, zero in the field of access table? देखिए जीरो को एक्सेप्ट ना करे, इसका रीज़न क्या हो सकता है किसी फील्ड में? देखिए जीरो को एक्सेप्ट ना करे तो इसका मतलब ये होगा वैलिडेशन रूल आपको लगाना पड़ेगा, और वैलिडेशन रूल में क्या वैलिडेशन रूल लगेगा, वैलिडेशन रूल लगेगा फील्ड इज सेट विद इज नल और ग्रेटर देन जीरो। देखिए जीरो ना एक्सेप्ट करे, यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल्स टू जीरो है तो जीरो को एक्सेप्ट कर लेगा, इस जगह पे नॉट इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, ठीक है, तो फील्ड इज सेट विद इज नल लगा हुआ है और नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, और फोर्थ ऑप्शन है फील्ड इज सेट विद इज नल और लाइक दिस, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपका ये जो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें क्या करना है, नॉट एक्सेप्टिंग जीरोस, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट के 22 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ITI ट्रेनिंग लर्निंग बाय डूइंग पर, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।